जोहार जय आदि साथी मित्रों, आज 32वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन पीपलनेर में हुआ है। आप देख सकते हो क्राउड इतना सारा आया है। सभी को मिलेंगे, सभी से बातें करेंगे, क्या राय है एकता परिषद के बारे में। तो चलो आओ आपको मिलवाते हैं। आवाज है। हेलो, जय 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 आदिवासी। आज यहाँ पीपलनेर में पानखेड़ा गाँव में 32वां आदिवासी सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अपने भाई बंधु, अपने आदिवासी भाई बंधु अपना सांस्कृतिक शैली है, अपने अपने पहरवेश में आए हैं। सभी को लाइफ में अटेंड करना ही चाहिए। ये अपनी संस्कृति है। अपने जो पूर्वज है वो क्या क्या हमारे लिए करके गए, देख के गए हैं। वो क्या क्या उसके क्या क्या रीति रिवाज है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एक बार जरूर से एक बार आदिवासी में एकता परिषद में आए। जय आदिवासी, जय जोहार। मैं कल्याण सिंह नीनामा, बांसवाड़ा से हूँ। मैं बांसवाड़ा जिला से, राजस्थान बांसवाड़ा से। और मैं आदिवासी एकता परिषद के जो महासम्मेलन हुआ आदिवासियों का, और जो भील प्रदेश की जो एकता है उसमें हम सरिकोणी आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा आदिवासियों की जो संस्कृति है विलुप्त हो चुकी है, उसको हम जागृत करना चाहते हैं। श्रीमान, मेरा नाम प्रकाश मेहड़ा है। मैं बांसवाड़ा कुंडल राजस्थान से हूँ। और हम 32वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में पधारे हैं। और हम हमारे आदिवासियों की संस्कृति को बुलंद रखने के लिए, हमारी आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए, और आगे ऐसी हमारी एकता बने रहे, इसीलिए हम एकता परिषद में का प्रोग्राम में पधारे हैं। और हम कई बार जुड़े। मैं गोपाल कृष्ण मेरा दानपुर जिला बांसवाड़ा राजस्थान से पधारे हम। और आदिवासी समाज में आके हमें बहुत मजा आ रहा है। ये समाज की लड़ाई है, हम जब तक लड़ेंगे और हमारे हक की लड़ाई मांगे और बिल प्रदेश बनेगा हम नहीं मानेंगे। हमारा संगठन है और हम नहीं झुकेंगे। हम समाज के साथ, जब भी समाज बुलाएगा, आदिवासी जब भी बुलाएंगे हम जरूर बताएंगे कहाँ से भी आए। ये सम्मेलन भारत में किस भी कोने में रखेंगे, हम राजस्थानी बांसवाड़ा जिला पहुंचेंगे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम हमारी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं। और 32वां आदिवासी एकता परिषद सम्मेलन में हम यहाँ आए हैं राजस्थान बांसवाड़ा जिले से। और आदिवासियों हक और हक की लड़ाई के साथ साथ भील प्रदेश की मांग को लेकर के, जो आदिवासियों की मांग है, हम चाहते हैं कि उसमें सभी ध्यान दे करके उस मांग को पूरी करें। और ये हमारा लगभग 10 से 12 सम्मेलन हमने अटेंड कर चुके हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है आदिवासियों की, इस सम्मेलन में महासम्मेलन हुआ है। अभी 5 से 10 लाख लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत चले, हमारे हम जोड़े, हम सब आपको बढ़े। और जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। लक्ष्मण निगमा बांसवाड़ा से वैसा इस कार्यक्रम में आए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। मेरा नाम पावरा मिनेश हुर्जी है। मेरा गांव का नाम रेवा नगर है, पोस्ट अमानी, तालुका तड़ोदा, जिला नंदुरबार। मैं इधर आया हूँ, बहुत सम्मेलन देखने जा रहा हूँ, ऐसा करके निकला। तो हमारे जो गांव के लोग थे साथी, वो आगे निकल गए थे, मैं अकेला रह गया था। उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। फिर मैं बाइक से आया, फिर इधर आके देखा तो बहुत खूब सीखने को मिला मुझे। क्या सीखे आप इधर आके? इधर आके एक दूसरे को मिलजुल के, और जे हम आदिवासी लोगों का बोली भाषा कितने हैं, अलग अलग भाषा में मिलते हैं ना। सिर्फ आदिवासी बोली भाषा ही नहीं, पूरे भारत देश के राज्यों के लोग इधर आते हैं ना, तो एक दूसरे से वो बात बोलते हैं, तो उनकी भाषा भी हमको सीखने को मिलते हैं। और हम भी थोड़ा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, एंजॉय, मजा आया। ठीक है। नमस्कार, जोहार।
मेरा नाम रमेश खराड़ी है, राजस्थान से हूँ और एकता प्रसिद्ध राजस्थान प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ और ब्लॉक आसपुर से पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जो भारत आदिवासी पार्टी के नाम से है राजस्थान में। और आज हम यहाँ आते आते बहुत समय हो गया है, हम हर वक्त आते हैं और आज भी हमें बहुत अच्छा लगा। आज देखो महाराष्ट्र के अंदर में इतनी आदिवासियों की भीड़ और ये एकता का एक प्रतीक है और सारे आदिवासी अब एक दौर में होते नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम लोग और भी आने वाले साल में और भी बेहतर करेंगे। और आपके चलो आपने आज मीडिया के माध्यम से कवरेज किया, उसके लिए आपको मीडिया को भी खूब खूब धन्यवाद जोहार करेंगे। और आप देख ही रहे हो पूरा मेला। और मैं सूरत जिले के मांडवी तहसील से गुजरात से हैं, अनिल चौधरी, गांव लुहारवड़। और हम पिछले 10 साल से रेगुलरली ये एकता परिषद के सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी समाज के साथियों को निवेदन है कि बड़ी तादाद में ये सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें। यहाँ जो हमारे समाज के जो लीडर हैं जो अपनी बातें रख रहे हैं, हम सब उससे गाइड होके उसका पालन करें, यही अनुरोध करेंगे। आपको इस बार महाराष्ट्र में आके कैसा लग रहा है, कैसा आयोजन लगा आपका इधर? नहीं, आयोजन तो हर साल से बेहतर हो रहा है। पिछले साल थोड़ी जगह कम थी, ऐसा लग रहा था। इस साल खुली जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है महाराष्ट्र में। राजेश खोजल्या वडवे, हम आते हैं अक्कलकुआ मोलगी महाराष्ट्र और 5 साल से हम कंटिन्यू ये आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन आते हैं। तो यहाँ आके हमको जो हमारे देश में जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ की वैरायटी, ये कल्चर है वो जानने को मिलता है। और मेरा नाम बादल साई सिंह तड़वी है, मैं महाराष्ट्र नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल हूँ। मैं एजुकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरा पहला साल है यहाँ पर, तो अपने कल्चर को मतलब प्रमोट करता हूँ। कैसा लगा आपको इधर पहली बार? बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? हाँ। आप इतने साल से आ रहे हो, आज महाराष्ट्र में आयोजन कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, ऐसा लगता है कि हर दिन ऐसा ही होता रहना चाहिए कंटिन्यूअस। और ये यहाँ आके मतलब आदिवासी होने का प्राउड फील होता है। मेरा नाम गजू मौर्य, मैं शाहदा से हूँ, महाराष्ट्र का हूँ प्रॉपर। मैं आदिवासी एकता परिषद को 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आदिवासी क्रांतिकारी भगवान ख्वाजा नाइक का प्रतिरूप तैयार करके मैं खुद घूमता हूँ हर सम्मेलन में। ख्वाजा नाइक जो है वो अम्बा पानी की क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी हुई है, वहाँ से अम्बा पानी से जो है महाराष्ट्र ताल्लुक है उसका, इसलिए मैं भी महाराष्ट्र से हूँ और ख्वाजा नाइक का रोल करता हूँ। मुझे मेरे गर्व है, मैं आदिवासी हूँ। और क्या कहना चाहोगे एकता परिषद के बारे में? एकता परिषद ने बहुत बड़ी सुविधा की है, बहुत बड़ा काम है। इतने 5 राज्यों में 6 राज्यों में अपना आदिवासी समाज को एकता करके रखा है, बहुत बड़ी बात है। जितना कौतुक किया हो जाए वो कम है उनके लिए। आदिवासी एकता परिषद संगठन दिल से अभिनंदन करता हूँ उसका मैं। और आज की युवा पीढ़ी के बारे में, युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा करके राजकारण के पीछे ना घूमे, जहाँ अपनी समाज है वहाँ खड़े रहो, कोई संगठन हो कोई भी हो, लेकिन अपना आदिवासी भाईचारा हो उसके लिए खड़े रहे। ये मेरे लिए मेरी गुजारिश है, ये मेरी प्रेरणा है। थैंक यू। जरा जोर मार। जोहार जय आदिवासी। आज रोज 2025 में 32वां आदिवासी एकता परिषद द्वारा महासम्मेलन जो रखा गया है साकरी तालुका पानखेड़ा गांव में, ये 32वां आदिवासी सम्मेलन आवनारी हमारी जो युवा पीढ़ी है, भविष्य की जो पीढ़ी है, उनको बचाने के लिए कि अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने लोगों को कैसे जीवित रखना है। जल जंगल ज़मीन आज बचेगी तो कैसे लोग जिएंगे। एक आदिवासियत की ज़िंदगी जियो तो आदिवासी के हिसाब से लोग आगे की ओर, अपने भविष्य की ओर कैसे जी पाएंगे। अगर जल जंगल ज़मीन ही नहीं रहा और आदिवासी ही नहीं रहा तो आज तुम
2025 का 2-3 दिन पहले का न्यूज़ देखो कि अमेरिका में जो जंगल में आग लगी है उसे पूरा अस्तित्व खत्म हो जाए, आधा अमेरिका जो बोले तो खत्म हो गया ऐसा है। इसलिए आज जो हम संदेश दे रहे हैं इस पानखेड़ा गांव से कि ये आदिवासी एकता महासम्मेलन में जो आदिवासियत विचारधारा के अधीन जो जल जंगल जमीन बचाने की जो बात हो रही है, जो हसदेव जंगल बचाने की जो बात हो रही है, अगर आज हसदेव जंगल बचेगा, आज भारत की भूमि बचेगी तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली भविष्य की कोई भी समाज के भविष्य की पीढ़ी के लोगों को जल जंगल जमीन से बचना पड़ेगा। और आने वाली भविष्य को जन जागृति के हिसाब से एक आदिवासी परिवार एकता परिषद द्वारा आदिवासियों को एक करने का भी एक महामुहिम ये चल रहा है। तो सभी युवा भाइयों को हम सूचित किए जाते हैं, सूचित करते हैं कि ऐसे ही महासम्मेलन होते हैं, ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं, उसमें आओ और अपने भविष्य में अपने बाल बच्चों को अपने आदिवासी की ओर आगे बढ़ाओ। जोहार, जय आदिवासी। जय जोहार, जय आदिवासी। मैं महाराष्ट्र से पूना से हूँ। तो 5 साल हुए मेरे को। मैं हर साल आता हूँ मेरे बच्चे के साथ और मेरे फैमिली के साथ। हमारे रिश्तेदार बहुत है लेकिन मैं अभी अकेला हूँ। रिश्तेदार घूमने गए अंदर। तो एकता परिषद का कार्यक्रम ये है ना, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आते हैं ना, हम हर साल आते हैं, अभी 4-5 साल हुए ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सब हमारे पूरे ऑल इंडिया के आदिवासी ट्राइबल लोग हैं और बाहर देश से भी लोग आते हैं हमारे आदिवासी। तो बहुत अच्छा लगता है। तो जोहार दोस्तों आप सभी को। और मेरा नाम अनिल गावित है और मैं आया हूँ महाराष्ट्र के नवापुर से, जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो दोस्तों मैं पिछले 2 साल से इस महासम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा पहले सिलवासा में पहला साल गया था और ये दूसरा साल मेरा यहाँ है पानखेड़ा में। तो दोस्तों मैं एक यूट्यूबर हूँ, अनिल गावित ब्लॉग्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चलता है। तो और क्या बोले, मैं आया हूँ राजपीपला केवड़िया। मैं यहाँ मतलब 3 दिन से रुका हूँ और यहाँ का जो माहौल है मतलब कुछ अलग ही है। और यहाँ पे जो धीरे धीरे हमारे जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। वो एक हमको भी प्राउड फील हो रहा है कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग उजागर कर रहे हैं। यूट्यूबर वगैरह जो लोग भी मतलब यूट्यूबर है वो हमारे संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं, आगे स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जय जोहार, थैंक यू। धन्यवाद। आप यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कल्चर को मतलब कि एक्सपांड कर रहे हो या लोगों तक पहुंचा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। जोहार 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 आप सभी को। में आ रहे हो? मेरा नाम तारा सिंह मोते है। मैं यहाँ एकता परिषद में 6 साल से आ रहा हूँ लगभग। मैं बम्बई में रहता हूँ, मैं एयर इंडिया में काम करता हूँ। और हमारा गांव है शाहदा, नंदुरबार जिला का। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया है। और हर साल जो आते हैं ना यहाँ से, ये साल तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है। लास्ट ईयर तो हम लोग सिलवासा गए थे, उसके बाद कवाड़ गए थे, वहाँ पे भी बहुत इससे भी ज़्यादा ये था रास्ता। आज की युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहोगे? युवा पीढ़ी में आदिवासी लोग यहाँ आना चाहिए। युवा आके थोड़ा ये करेंगे कि आदिवासी के बारे में, नहीं तो आगे जाके आदिवासी का जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आदिवासी चालू रहना चाहिए। आप क्या बताओगे? वही आदिवासी का परंपरा सब चालू रहना चाहिए, लोगों को भूलना नहीं चाहिए, सब करना चाहिए। आपने अपना ड्रेस भी बहुत अच्छा पहना है। हाँ, हमारे में ऐसा ही पहनते सब, ये धामीना वगैरह। बाकी का मैं डाला नहीं है, कम डाला है। मैं मुंबई से आई ना, गाँव में गई ना। हम लोग पावरा है। अच्छा, हाँ, नंदुरबार। भाई आपका नाम, आप क्या बताओगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी ने जो अपनी संस्कृति है वो रक्षण करने के लिए रक्षण करना चाहिए और जो पहनाव है वो पहन के आना चाहिए और अपना संस्कृति का दिखावा करना चाहिए। आपका नाम? तानूराम पावरा। दुलिया में रहते हैं। आदिवासी जय जोहार। मैं शिवाजी मोरे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज पानखेड़ा गांव में आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जो आज
आदिवासी एकता महासम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये आयोजन अपने आदिवासी एकता परिषद के महाराष्ट्र राज्य सचिव डोंगर भाऊ बागोल का ये जो गांव है पानखेड़ा, यहाँ ये सम्मेलन इस साल डोंगर भाऊ बागोल के जो कार्य है डोंगर भाऊ बागोल का, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ आयोजन हुआ है इस पानखेड़ा गांव में। तो डोंगर भाऊ बागोल 32 साल से ये आदिवासी एकता परिषद का जो सब अपने आदिवासी लोगों को इकट्ठा करने में जुटे हैं। तो आज ये कार्यक्रम के माध्यम से आप सब देख सकते हो कि यहाँ जो डोंगर भाऊ बागोल का जो कार्य है जो आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से उन्होंने किया है, तो आज महाराष्ट्र के साथ अपने भारत के 25 राज्य में जो फैला हुआ है जो नेटवर्क, जो भारत के सभी 25 राज्यों के जो आदिवासी एकत्र हुए या इकट्ठे हो गए, तो सचमुच आदिवासी एकता परिषद को और ये जो आने वाले सब जो भाई बहन है आदिवासी, इस सबको हमारे आदिवासी बिल वधू ग्रुप की तरफ से प्यार भरा जोहार। जय आदिवासी। आप जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित 32वां सांस्कृतिक महासम्मेलन महाराष्ट्र राज्य के धुले डिस्ट्रिक्ट के साकरी ब्लॉक के पानखेड़ा गांव में हो रहा है। आज सम्मेलन का दूसरा दिन है और पिछले एक हफ्ते से मैं यहाँ पर हूँ और 2 दिन की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर मुलाकात ले चुके हैं। और आदिवासी एकता परिषद पिछले 32 सालों से प्रकृति मुक्ति, मानव मुक्ति के साथ और पूरे विश्व और देश में कैसे विश्व शांति लाई सके इसके ऊपर काम कर रही है। और आदिवासी एकता परिषद की जो विचारधारा है कि जहाँ पूरा देश का आदिवासी समुदाय और देश के आदिवासी संगठन एक मंच पर आते हैं, तो इसके लिए आदिवासी एकता परिषद को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने 32 साल पहले ये महासम्मेलन करने की नींव रखी और आज उसके तहत आज पूरा देश का आदिवासी समुदाय पूरे देश की विविध आदिवासी कल्चर, खान पान, संस्कृति, लाइफस्टाइल को लेकर आज यहाँ पर उपस्थित है। आज की युवा पीढ़ियों को भी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है और दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि अगर इस दुनिया को बचाना है तो आपको आदिवासी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, आदिवासी संस्कृति से जीवन जीना पड़ेगा। और हमारी जो संस्कृति है प्रकृति मुक्ति, मानव मुक्ति, और युवाओं को भी एक खास ध्यान देना चाहिए कि आज की जो पीढ़ी है कि व्यसन मुक्ति के लिए भी आदिवासी एकता परिषद पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं पर हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, खान पान है, उसको लेकर कैसे हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाए और साथ ही साथ प्रकृति को ही बचाए, तो ये भी युवाओं को समझना चाहिए। थैंक यू। जय आदिवासी। हेलो, जय आदिवासी, जोहार। मेरा नाम सत्यन प्रणनाथ चौधरी है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में आर्ट टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूं और मैं लास्ट 7-8 ईयर से मैं आदिवासी सम्मेलन का एक हिस्सा रहा हूं और पार्टिसिपेट भी किया है वारली पेंटिंग वगैरह में और अपना एक स्टॉल भी लगाता हूं। और ये देख के बड़ी आनंद और खुशी होती है कि अपना एक समाज साल में एक बार पूरा इकट्ठा होता है। 4-5 राज्यों से, पूरे भारतवर्ष से सब आदिवासी भाई बहन अपने यहाँ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल बढ़ाते हैं, एकता और प्रेम और भाईचारे की बातें होती है और थोड़ा यूनिटी को भी एक बल मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ सर कि ऐसा हर साल होना चाहिए। साल में 2 बार भी होगा तो भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। जय आदिवासी, जय जोहार। युवा को बारे में एक है कि युवा ही आगे बढ़ाएंगे। ये तो हमारा तो अभी उम्र जा रहा है, लेकिन ये जब सो हो रहा है वो सब युवा के लिए ही है। तो युवा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले, हिस्सा ले और अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा कार्य करे। और यूनिटी के बिना कुछ नहीं होगा। तो पहला अपना यही प्रयास होना है कि हम सब एक हो। तो युवा से मेरा एक ही संदेश है, पहले एक हो, मेलजोल बढ़ाए। हर राज्य के यहाँ आते हैं युवा, उनसे मेलजोल बढ़ाए, उनसे संपर्क रखे, उनकी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है, एक दूसरे की समस्या को जाने और उसके निराकरण के लिए कुछ प्रयास करें अपने लेवल पे। जय जोहार, जय आदिवासी। मेरा नाम तर्क चौधरी है, सामाजिक युवा कार्यकर्ता टाबी जिला से। मेरी लास्ट में 5 साल से आ रहा हूँ आदिवासी एकता परिषद में। जहाँ भी होता है वहाँ अचूक पूरे 3 दिन पूरी मेरी हाजिरी होती है, ताकि मैं समझ सकूँ मेरे समाज को, मेरे अलग अलग राज्य से आए हुए लोगों को पहचान बनती है। उसमें तो आदिवासी एकता परिषद में अलग अलग राज्य से काफ़ी लोग आते हैं, जिससे हमारी एक पहचान बनती है। क्योंकि जितनी बड़ी पहचान हमारा गुजराती में जो कहा जाता है, जितनी मोटी ओळखाण એટલો ઊંડો ખારો,
इससे ही जितनी आपकी पहचान होगी उतनी आपका संपर्क ज़्यादा होगा, आप समाज को जान सकोगे। मेरे समाज को और मेरे आदिवासी समाज को एक ही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी समाज इस प्रोग्राम में आए, तीनों दिन यहाँ पे हाजिरी दे और समाज को जाने, अपनी परंपरा को जाने और पूरे समाज को पूरे विश्व में उजागर करें। जो आदिवासी एकता परिषद का महासम्मेलन महाराष्ट्र के साकरी में पिपलखेड़ पे हो रहा है। यहाँ पे सारे भारत से बहुत सारे ट्राइबल्स आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया आयोजन है। हमें धन्यवाद करना चाहिए आदिवासी एकता परिषद का कि उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह पे इकट्ठा करता है। जैसे हर तरह सारी संस्कृतियाँ इकट्ठी होती है, लोग अपना कल्चर जानते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उन लोगों में क्या खूबियाँ है और वहाँ का रहन सहन क्या है वो सब जानते हैं। तो मैं शुक्रिया करता हूँ आदिवासी एकता परिषद का, ऐसा आयोजन हर साल वो करता रहता है। धन्यवाद। एकता परिषद जिसको मैं करीबन 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आज मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि जो मैं हिंदुइज्म फॉलो करता था उसके जो रीति रिवाज और त्यौहार थे उसको भी मैं जान चुका हूँ कि आदिवासी धर्मपूर्वी है ना, उससे धर्म निरपेक्षता या धर्म प्रेम से कोई लेना देना नहीं, वो धर्म से पहले की उपज। तो जितने भी त्यौहार में वो कल्चर में पला बड़ा वो मना रहा था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आज यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज मेरे को एक साल पहले और लगा, दूसरे साल लगा, तीसरे साल, चौथे साल में आते आते मैं कब ये दिन आएगा और मैं कब मैं लोगों से जाके मिलूँ। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे 4 से 5 नहीं, करीबन जो भी रिसर्चर या उस फील्ड से जुड़े हो इंटरनेशनल लेवल से भी आते हैं। तो यहाँ पे इतनी क्यूरियस, मतलब मैं आप समझ सकते हो इतने क्यूरियस थॉट्स हैं जिसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और स्टेज है यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं वो सिर्फ स्टॉल नहीं है, यहाँ पे सोच और इनिशिएशन की एक आपले है कि आदिवासी भी इस आधुनिकता के ज़माने में कैसे अपनी पुरखों की डगर पे चल के भी अपना सस्टेनेबिलिटी कायम कर रखते हैं, यही हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जोहार एयर का इंटरनेट रेडियो जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेट रेडियो सर्विस है, उसके बारे में हम लोगों को यही प्लेटफॉर्म का जो हम बोले अभी वही काम हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करके कर रहे हैं। सभी को जोहार, मेरा नाम नितेश है और मैं झारखंड से आया हूँ। मैं आदिवासी लाइव्स मैटर के साथ काम करता हूँ और एकता परिषद का ये महासम्मेलन है। इसमें मुझे ये पता चला कि इस क्षेत्र में 4 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है आदिवासियों का, ये यही है। और ये 32वां महासम्मेलन हो रहा था, तो हमें इसके बारे में पता चला। और हम यहाँ के जो इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं, चाहे वो भील हों, कोंकणा हों या यहाँ के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, सबसे यहाँ की इनकी संस्कृति, इनकी बोली भाषा, इनके पहनावा, खान पान को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और देख करके ये जो अद्भुत भीड़ उमड़ी है, ये कहीं उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ आदिवासियों की जुट सकती है और सिर्फ अपनी संस्कृति और भाषा, अपने परंपराओं को बचाने के लिए। धन्यवाद। So I come from Nagaland state and I represent ELP, this is Endangered Language Project. This is an organization, non-profit organization based in America. So it works on indigenous languages which are vanishing across the world. Not just in India, but in United States, Latin America, or Bhutan, or Tibet. So the language which are vanishing. So it was very privileged for me to attend this program, this Indigenous Adivasis program, because the importance of having to have your language has become more crucial, not just in India, but across the world. People are fighting so that they have the rights to speak their own language at home, educational institute, and every day. So this is my message. So we support the fight for indigenous people to reclaim their language, their history, and their place in this world. Thank you. मेरा नाम ब्रिजेश भूसारा है और मैं यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली से बिलोंग करता हूँ। आज 2025 का ये 25 में 32वां आदिवासी एकता परिषद का महासम्मेलन हो रहा है,
ये सम्मेलन में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत से ही नहीं दुनिया भर से आदिवासी यहाँ पे आते हैं, यहाँ का कल्चर देखते हैं, ट्रेडिशन देखते हैं, फूड के क्यूजिन के मज़े लेते हैं। और मैं युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो पारंपरिक रीति रिवाज परंपरा जिसको हम आदिवासी बोलते हैं उसको ना भुलाए। अगर वो लोग आदिवासियों को भूल गए तो एक दिन आदिवासी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे अपील है कि आदिवासियत को जिंदा रखना है, आदिवासी को जिंदा रखना है तो आदिवासियत को जिंदा रखिए। जोहार। जय आदिवासी, जय जोहार। મારું નામ મનીષ મનુભાઈ શેઠ, યુવા ટાઈગર સેના એ અમારું આદિવાસી સંગઠન છે અને અંબાજીથી લઈને ઉમરગામ સુધી અમે દરેક જગ્યા પર જ્યાં પણ આદિવાસી સમાજને અત્યાચાર થતા હોય, અન્યાય થતા હોય ત્યાં પહોંચવા માટે તત્પર રહીએ છીએ। અને આજે અમે 4 વર્ષથી સતત આ આદિવાસી સંમેલનની અંદર ભાગ આપીએ છીએ અને અમને ઘણો સારો આનંદ થાય છે કે આપણા આદિવાસી સમાજના બુઝુર્ગ લોકો કરતાં હવે યુવા પેઢી આવા સંમેલનોની અંદર જે આવતી થઈ છે ને એ આપણા આદિવાસી સમાજ માટે એક સારી નિશાની કહેવાય। કારણ કે આજે આ અસ્તિત્વનો સવાલ છે। આજે આપણે અસ્તિત્વ બચાવશું ને તો આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ જ બનશે। જય આદિવાસી, જય જોહાર। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम डॉक्टर नीरव गुलाबाई पटेल, प्रमुख समस्त आदिवासी समाज नवसारी जिला। आज हम यहाँ पे आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित 32वें महासम्मेलन में आए हैं जो 3 दिवसीय है, 13, 14, 15। और यहाँ पे हर रोज़ के हिसाब से 10 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ पे जो भारी मात्रा में लोग आए हैं, यही लोग यदि समाज के काम में आने शुरू हो जाएंगे, समाज के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे ना, तो आदिवासी समाज के लिए कोई भी समस्या या दिक्कत नहीं खड़ी रहेगी। और अभी हम हमारे जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश 4 राज्यों से मिलके जो भील प्रदेश बन रहा है, दूसरे राज्यों की तरह हम भी हमारे आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। जो भील प्रदेश है इनका हमें समर्थन है। जय आदिवासी, जोहार। सम्मेलन में घूम घूम के थक गए, बहुत भूख लगी है। वहाँ दाल चावल है, सब्जी है, लेकिन अभी थोड़ा यूनिक खाएंगे, हल्का फुल्का। तो इसीलिए हम भेल बना रहे हैं। मैं किंगू टिंगू बैठे हैं, उस तरफ मामा भेल बना रहे हैं। मामी मामा से बहुत काम करवाती है, ये आप देख लो। चालू करो। जोहार साथियों, मैं निकुंज, मैं गुजरात से आया हूँ। ये 32वां आदिवासी एकता सम्मेलन 32वां है, महाराष्ट्र के पीपल नहर में है। मैं करीबन ये मेरा 5वां सम्मेलन है कि मैं यहाँ पार्टिसिपेट करता हूँ। मानो कि ये मेरे लिए एक त्यौहार है।